हेलो एवरीवन। अब आप जो ये जूम का सेशन देखोगे ये मेरा और डॉक्टर सुनीता राठी हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है। हमने जूम पे डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। तो ऑल्दो वी हैव पर्सनल वी हैव मतलब थॉट टू कीप इट एज प्रोफेशनल एज वी कैन बी, बट क्योंकि मम्मी है मेरी एट द एंड ऑफ द डे एंड शी हैपेंस टू बी अ डॉक्टर टू। सो क्योंकि मेरी मम्मी है तो कहीं ना कहीं माँ बेटे का बीच में प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, कहीं थोड़ा बहुत मस्ती हंसी मजाक भी है, बट वी हैव केप्ट इट वेरी प्रोफेशनल। तो बीच में कहीं माँ बेटे का प्यार यार हो गया तो थोड़ा एडजस्ट करना। चलो, थैंक यू। चलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम अब देखो, एक 40 to 45 डेज ही बचे हुए हैं अब सीए एग्जाम्स को। तो मैम इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। तो इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है अबाउट एक इतने वास्ट कोर्स को कवर कैसे करेंगे। फिर एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, व्हाट इफ पेपर टफ आया, या व्हाट इफ जो भी है हम क्लियर नहीं करे, हम क्लियर करें तो आगे फ्यूचर का कैसा। तो मैम ये सारे स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करें, बिकॉज आपने इतने क्लोज से देखा है मुझे। तो ये सारे स्ट्रेस को हम कैसे अवॉइड करें, कैसे रिलैक्स रह पाए इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में। मैम प्लीज कैन यू गाइड अस। देखो, एग्जाम एग्जाम माने परीक्षा। तो परीक्षा की घड़ी तो इजी होती ही नहीं है। एग्जाम इज नॉट एट ऑल इजी। सो ये समय होता है जब पेट में गोला पड़ता है, पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे एक्चुअली निखिल, थोड़ा सा स्ट्रेस होना अच्छा है एग्जाम के लिए। तो थोड़े से स्ट्रेस में आदमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंजाइटी हो जाए, तो फिर वो हमारे मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एग्जाम के कुछ दिन पहले से स्ट्रेस को पॉजिटिवली मैनेज करते आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात बेसिकली खुद को समझा लो कि पढ़ना, एग्जाम देना हमारे हाथ में है। रिजल्ट क्या आएगा, मार्क्स क्या मिलेंगे, और सीए में तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। सो परफॉर्मेंस देना हमारे हाथ में, लेकिन उसके फ्रूट्स हमारे हाथ में नहीं है। तो इवन कृष्ण भगवान ने भागवत में बोला है, गीता में, कि कर्मण्येवाधिकार अस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम सिर्फ कर्म करो, उसमें अपना 100% दो, तुम फल की चिंता मत करो। अगर ये खुद को समझा पाए तो स्ट्रेस आधा हो जाएगा। फिर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से, तुमने बोला 40-45 दिन, तो उसके पहले से तुम्हारे कितने सब्जेक्ट है, 7 है, 14 है, 15 है, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। हर बंदा इंडिविजुअली अलग है। कोई 8 दिन कंटिन्यू एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कोई हर 2 घंटे बाद उसको चेंज चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एट द सेम टाइम सिर्फ टाइम टेबल बना के पढ़ना 24 घंटे पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ रेगुलर फिटनेस एक्सरसाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज से फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीजों के साथ तुम टाइम टेबल फॉलो करो। और आज का टारगेट बना के, टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कल की चिंता मत करो, फल की, सिर्फ पढ़ाई करो, क्वालिटी। ठीक है मैम, लेकिन टाइम टेबल, अब एक टाइम टेबल बना ले, लेकिन अब जैसे मैं, आप मुझे पर्सनली जानते हो तो मेरे इसमें जैसे मुझे ऑडिट और डायरेक्ट टैक्स ये दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ जाते थे। तो ये दो सब्जेक्ट के लिए तो मुझे कभी टाइम ज्यादा लगता ही नहीं था, हमेशा टाइम कम ही लगता था। कितना भी पढ़ लूँ ये दो सब्जेक्ट मेरे लिए वो एक फोबिया जैसे थे। तो ऐसे हर हर एक के लिए अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट होगा उसका फोबिया। तो ऐसे जो मैम फोबिया वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे इनके लिए टाइम मैनेज करना, बिकॉज टाइम हमेशा ही कम ही लगता है। टाइम पर्सनली हमेशा ही कम लगता है, तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए टाइम कैसे मैनेज करना मैम। अब जैसे तुमको मैंने करीब से देखा है। अब कोई सब्जेक्ट हार जा रहा, तुमने वो एडवर्टाइज देखी है, डर के आगे जीत है। तो डर से भागने से डर बढ़ेगा, जिस चीज से तुम भागोगे वो चीज तुम्हारे पीछे भागेगी। लेकिन उस चीज को पलट के तुमने फेस किया तो वो चीज तुम अपने ऊपर हावी होने दोगे नहीं। सो डर को फेस करो। जो सब्जेक्ट हार जा रहा, जिसको तुमको लग रहा कि टाइम कम पड़ रहा है, तुम उस टाइम टेबल में ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि डेली
डेली 1 से 1.5 घंटा उस सब्जेक्ट को जिसका तुमको फोबिया है या डर है या हार जाता, उस सब्जेक्ट को लेके बैठो। जो टॉपिक सबसे हार्ड जाता, मैं तो बोलती सबसे पहले वो लेके बैठो और राइटिंग के साथ उस 1-1.5 घंटे का क्वालिटी टाइम उस सब्जेक्ट को दो। जैसे अब मुझे मैराथन में जाना है, मुझे 25 किलोमीटर रनिंग करना है। अगर मैं पहले ही सोचूंगी यार होगा नहीं, 25 किलोमीटर मुझसे नहीं होने वाला, मैं डर जाऊं, मैं कैसे होगा 25 किलोमीटर, आज सोचने की बात नहीं है। यू स्टार्ट वॉकिंग, यू स्टार्ट रनिंग। केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। तो डेली उस सब्जेक्ट को टाइम दो और रात को सोते टाइम आंखें बंद करके मेमोराइज करो कि आज तुमने उस सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ा, कितने पॉइंट याद आ रहे। तुम्हारा उसका फोबिया भी चला जाएगा और स्ट्रेस भी चला जाएगा और टाइम भी पर्टिकुलर मैनेज होगा। मैम लेकिन अगर डेली का, हाँ, डेली का अगर मैं डेली टाइम टेबल बनाऊं मैम, तो एक ये प्रॉब्लम है कि अगर कंप्लीट नहीं होता, जैसे आज मैंने समझ लो सोचा है कि मैं ऑडिट का एक चैप्टर करूंगा या एससीएमपी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका एक चैप्टर करूंगा, तो अगर वो उस दिन कवर नहीं हो पाता है क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम चीज 4 बार पढ़ रहे हैं, हमारे से पढ़ाई नहीं होती, तो मैम कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो रेगुलर होता था कि जो सोचा है वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता था। तो ऐसे टाइम रिलैक्स कैसे रहोगे, मतलब ऐसे टाइम कैसे आप शांत रहो, बिकॉज फिर आप विक्टिमाइजेशन मोड पे चले जाते हो, आपको लगता है कि यार मैं ही नहीं पढ़ पा रहा, मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, एक पीयर प्रेशर जैसा बहुत डेवलप हो जाता है अगर डेली जो आपने टाइम टेबल बनाया वो फुलफिल नहीं हुआ, तो मैम इस चीज को कैसे ओवरटेक करेंगे? देखो, इसीलिए तो निखिल हम इंसान हैं, हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग या भगवान नहीं है। हमने टारगेट सेट किया, कंपल्सरी 24/7 वो टारगेट फुलफिल होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं। हमको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए वो करने का, लेकिन नहीं हुआ तो ओके, ओके होता है। एक आध दिन तबीयत ठीक नहीं है, एक आध दिन गेस्ट आ गए, एक आध दिन टेक्निकल इश्यूज आ गए, पर्टिकुलर सोचा हुआ टारगेट पूरा नहीं हुआ। खुद को बैठ के खुद से बात करो, ओके निखिल आज ये टारगेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर हम क्या करते, खुद अरे यार ये नहीं हुआ, अब तो पूरा बिगड़ गया, अब अगले 10 दिन बिगड़ गए, खुद को क्रिटिसाइज करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम विक्टिमाइज मोड में चले जाते। उसके बजाय एंड ऑफ द डे लिस्ट बनाओ कि आज हमने क्या क्या अचीव किया, उसके लिए खुद को शाबाशी दो, खुद को अप्रिसिएट करो, वेल डन। ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। या किसी दिन ज्यादा एनर्जी है तो उस सब्जेक्ट को, जैसे आज का लॉस हुआ तो रोज आधी आधा घंटा करके उसको कवर करो। बट उसके लिए विक्टिमाइज मोड में जाके अगले 4 दिन बिगाड़ लो, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को अप्रिसिएट करो कि नहीं ओके कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, आज ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आई एम वेल इनफ टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स। ओके। और एक जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मुझे लगता है, आज सीए बन के मैम मेरे को 6 महीने 1 साल हो जाएगा जुलाई में, लेकिन आज भी कितने बार सपने आते हैं कि यार ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ या फिर से एग्जाम देनी है, या ग्रुप 2 आईपीसीसी या इंटर का जो है, मुझे आज भी सपने आते हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर कि मैं इसको सीए बन के हो गया, आज भी सपने आते हैं कि मेरे को फिर से ये सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फिर से ये देना पड़ेगा, तो नींद ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले हो जाता है, बिकॉज एग्जाम के टाइम तो और ज्यादा ये प्रेशर होता है। तो ये नींद कैसे, मतलब कैसे हम पीसफुली स्लीप शेड्यूल कर पाए, हमारी एक रिलैक्स स्टेट में सो कैसे पाए, मतलब दिन भर जो पढ़ा है फिर एक रिलैक्स स्टेट में सो कैसे पाए मैम, इस पे थोड़ा सा आप लाइट। देखो, पहली बात तो निखिल जो तुमने बोला कि आज भी मुझे सपने आते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सीए का फोबिया अभी तक पूरी तरह निकला नहीं। भाई सीए फील्ड में जाना है तो खुद को पहले वेल प्रिपेयर कर ले कि हम उस फील्ड में जा रहे जिसमें लगे रहो मुन्ना भाई वाली फील्ड है। पहले मेंटली, इवन पेरेंट्स ऑल्सो अगर वो देखे मेरा वीडियो तो मैं उनको भी ये बोलूंगी कि भाई सीए में अगर आपके बच्चे को डालना है तो वहां पे पास फेल मायने नहीं रखता, इवन एज भी मायने नहीं रखती। तुम लगे रहो और उसको फुलफिल करो। और अब अगर तुम फोबिया बना के रख लोगे किसी चीज का, तो अब जैसे तुम बोल रहे हो आज भी सपने आते, तो ये ठीक बात नहीं है बेटा। उसके और बच्चे जो स्टूडेंट्स है अभी उनको भी बोलूंगी कि तुम सिर्फ लगे रहो मुन्ना भाई वाले फील्ड में हो, ईमानदारी से लगे रहो, सुबह शाम 8 से 10 मिनट कंपल्सरीली मेडिटेशन करो, कंपल्सरी। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो और रात को सोने के पहले बढ़िया सुखासन में बैठो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, खुद को धन्यवाद दो कि आज का दिन बहुत अच्छा गया,
मेरी पढ़ाई इनफ हो गई है, कोई विक्टिमाइज मोड में जाने की जरूरत नहीं, हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है। और सुबह भी उठते से ग्रेटिट्यूड, तुम भगवान के सामने बैठ के 10 मिनट उसको धन्यवाद दो कि मुझे 2 आंख, नाक, कान, सिर, पाँव सब सुरक्षित और अच्छा दिया है। कितने लोग अंधे हैं, कितने लोग डिसेबल्ड है, हमको जो ऊपर वाले ने दिया हम उस चीज को देखते नहीं और हम फोबिया क्रिएट कर लेते, विक्टिमाइज मोड में चले जाते। हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, सुबह शाम उस चीज को फील करना चाहिए और प्रॉपर मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमको अच्छी नींद आए। 6 से 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है, तो मेडिटेशन करोगे प्रॉपर तो नींद भी आएगी। मैम एक और जैसे, ठीक है मैं तो जानता हूँ कि आप आपके मेडिकल के टाइम आप लोगों ने कैसे रिलैक्स किया था, तो एक बार मतलब पर्सनली आप बाकी लोगों के लिए भी एक बार बता दो कि आप लोग कैसे रिलैक्स करते थे। मतलब आज तो चलो हम यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा, मैं पर्सनली तारक मेहता देखता था, तो आज मैं ऐसे रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन आप लोग के टाइम पे या आज भी अगर किसी को यूट्यूब नहीं देखना है, किसी के पास कोई चाहता नहीं है कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करे, तो वो कैसे खुद को रिलैक्स करेगा। देखो निखिल, मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई के सब्जेक्ट का नहीं, टाइम टेबल माने सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड, फिर एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जो कुछ तुमको पसंद है। कितनी भी एग्जाम का स्ट्रेस हो, आपको आधी घंटा तो भी एटलीस्ट उस फिजिकल फिटनेस को देना चाहिए जो तुम्हारे मेंटल फिटनेस से रिलेटेड है। तुम एक्सरसाइज करोगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते, जिससे तुमको हैप्पी फील होगा, तुम प्रॉपरली उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। डाइट, डाइट साथ में अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लो, स्प्राउटेड लो, सोक्ड आलमंड, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लो, प्रॉपर एडिक्वेट पानी पियो, दिन भर में 3 से 4 लीटर एडिक्वेट वाटर इनटेक होना चाहिए। प्लस और प्रॉपर 5 से 6 घंटा नींद होना चाहिए। अब रहा, तुम बोल रहे हो कि और कैसे, तो आप मैंने कैसे मैनेज किया था। मैं पूरा पढ़ के मस्त नहाने जाती थी, शॉवर में जोर जोर से गाने गाती थी, और एग्जाम को जाना है उसके पहले 2 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखो। जाने के पहले किसी भी दोस्त से बात मत करो, ये पढ़ा क्या, ये नहीं पढ़ा क्या, और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हो गया वो आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब पेपर में आ गया तो क्या, आधा जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल गए। फिर एग्जाम होने के बाद भी अरे तूने क्या लिखा, इसका क्या लिखा, वो पेपर तो गया, उसके बाद 2 घंटे डिस्कशन, उस 2 घंटे में अरे मैंने ये गलत कर दिया, तेरा ये सही हो गया, मेरा इसमें आते हुए मार्क कट गया, उसका इम्पैक्ट अगले पेपर पे जाएगा। सो जाने के पहले हम अपने हॉस्टल में जोर से गाना लगाते, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और पेपर से आने के बाद हम जोर से गाना सुनते थे, जो हो गया सो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया। सो यू शुड बी रिलैक्स। तो प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, दोनों टाइम मेडिटेशन, और घर में पेट से खेलो, अपनी मम्मी से क्लोज हो तो हर बात उसको बताओ। कोई तो भी ऐसा व्यक्ति हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, जिससे तुम अपना स्ट्रेस शेयर कर सको, उसको बिल्कुल थोड़ा 10 मिनट ब्रेक दो, बात करो। वो एक्स की कहानी तुमने सुनी है कि पेड़ काटता है एक बंदा रोज, पहले दिन वो 20 पेड़ काटता है, दूसरे दिन 25 पेड़ काटता है, तीसरे दिन 26 पेड़ काटता है, ऐसा महीना भर बाद पता चलता है कि अब वो 26 के 15 हो रहे हैं, जबकि काटने की स्पीड वही है। क्यों? क्योंकि वो एक्स को धार ही नहीं की उसने। तो इसलिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी है। निखिल, तुम जब सीए हो रहे थे, मैंने तुमको बोला है जाओ मूवी देख के आओ, जाओ मस्ती करो, गाने सुनो, डांस करो, ये सब बीच बीच में बहुत जरूरी है फॉर योर ब्रेन रिक्रिएशन। बी रिलैक्स, काम रहो, कूल रहो, लगे रहो, दैट्स ऑल।
स्टूडेंट्स के डाउट सेक्शन पे वीडियो बनाने के बजाय यू कैन गिव देम माय कांटेक्ट नंबर, आई विल सॉल्व देयर डाउट, नो प्रॉब्लम। तुम मेरे बेटे हो, तुम सीए हुए हो, तुमको मैंने स्ट्रेस में देखा है, तो मैं सबकी मदद कर सकती हूँ।